लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव देखिए जेपी आवास आज गए और वहां उन्होंने जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है और एक म्यूजियम जो है वहां पर वो घूम रहे थे। तेज प्रताप यादव से लगातार जिस तरह से निकल करके तस्वीरें सामने आई है, तेज प्रताप यादव अपनी अलग भूमिका में रहते हैं। अब देखिए तेज प्रताप यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे तो सवाल एक ही था कि जिस तरह से देखिए आरजेडी का प्रदेश कार्यालय की ज़मीन को विस्तार को जो मामला तूल पकड़ा था वो अब लगातार जो है मामला आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें तेज प्रताप यादव ने कहा कि देखिए हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इन सब चीज़ों को देखेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि हम छात्र नौजवान को आगे बढ़ाएंगे और यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए अभी लगातार एक परिषद का भी गठन उन्होंने किया है। इसको लेकर के पूरी तरह से वो जेपी आवास घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त चूंकि तीसरी लहर भी आने की आशंका जताई जा रही है, तो तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के तमाम स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराए हुए हैं। और याद कीजिए कोविड के वक्त मैं खुद बाहर निकलता था और लोगों को देखता था, उनको मदद करता था और अस्पताल का भी भ्रमण लगातार हो रहा था। अब देखिए जेपी को लेकर के जो जेपी यूनिवर्सिटी की जो बातें निकल करके सामने आई थी, तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिल्कुल जेपी यूनिवर्सिटी में जिस तरह से सिलेबस को हटाने की बात की गई है ये नहीं होगा, इसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव इन पूरे मामलों पर लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं उसके पूरे इस बयान को। देश को तोड़ने के लिए और भाजपाइयों का, तो इसलिए हमें छात्रों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करना है और उसी पे हमारा फोकस है कि छात्र नौजवानों को, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है छात्र नौजवान, उनको हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। तेजस्वी जी ने जो बात कहा वो पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि भाजपाइयों का और आरएसएस का मुहिम ही रहता है कि हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाया जाए। आरजेडी कार्यालय के लिए आप लोगों ने जमीन मांगी थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के पास ये चर्चा चली। देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहाँ वो देखने का काम करेंगे। तो इस पर ललन सिंह ने कहा है कि जो जगदानंद सिंह है वो थिएटरोलॉजी के में PhD। देखिए ये सब चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं कौन क्या कर रहा है। ज्यादा खराब हो रहा है, वायरल अस्पताल है जो अस्पताल तो कोमा में जा चुका है। अस्पताल तो शुरू से ही हमने घूमने का काम किया है। जब मैं मंत्री भी था तो आधी रात में अस्पतालों का चक्कर लगाने का काम करता था। और मैं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, हर एक चीज कमी है। हम लोग इसीलिए नौजवान तीसरी लहर आने वाली है, क्या सरकार संभाल पाएगी? कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या सरकार ऐसे रही तो संभाल पाएगी? अभी नहीं सरकार संभाल पाई तब क्या संभाल पाएगी? कोरोना काल में कौन बाहर निकला था ये तो सरकार जानती है। सरकार जब बाहर नहीं निकल रही थी तो हमने लालू रसोई के माध्यम से पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को लेकर के हमने चलने का काम किया था। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, पहले हम अपनी जनता का परवाह किया था। छपरा विश्वविद्यालय से जो है जेपी और रवैया के विचारधारों को हटाने की कोशिश की गई। इसके लिए हम लोगों ने छात्र जनशक्ति जो परिषद हमने बनाने का काम किया है, इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और सिलेबस में उनका शुरू से नाम रहा और इस तरीके का ये संविधान मिटाने वाले जो लोग हैं ये उन्हीं लोग का ये मोटिव रहता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया। लेकिन पूरे तरीके से हमारा मुहिम छिड़ा रहेगा जेपी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हीं के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है और जेपी मूवमेंट में भी जब हमारे पिता ने इनसे जुड़ करके और जो आंदोलन जो छात्रों के लिए हित के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था उस समय सब लोग, तो हमारे मन में था कि बहुत दिन से इच्छा था कि एक बार यहाँ पे आ कर के और उनका जो बायोग्राफी है और उनसे जुड़ा हुआ जो जितनी भी वस्तुएं हैं सब हमने यहाँ म्यूज़ियम में देखने का काम किया। और जेपी से हमारे पिता बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित रहते थे और पिताजी भी आते थे, तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जिस कमरे में जेपी रहते थे उसमें जा कर के मिलने का भी काम करते थे, सब छात्र नौजवान भी आते थे। तो हम लोग छात्रों के लिए शुरू से ही हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो हमारा था कि कुछ हमारे जो छात्र के जो हैं प्रवक्ता हैं, बबलू जी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप हैं, आर्यन हैं,
तमाम लोग चंदन हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं जो हमारे साथ छात्र जनशक्ति परिषद के, तो तमाम लोग का एक था कि हम लोग एक बार चल करके यहाँ पे संकल्प लें और पूरे तरीके से बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जो भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार का जो खामियां हैं उसको हम लोग यहाँ से एक पहले संकल्प लेने का काम करें और यहाँ पे हम लोग उठाने का काम करेंगे धरातल स्तर पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर के संकल्प लिया है और प्रण किया है आजीवन, जब तक प्राण हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। हमें सत्ता और लोभ लालच से हमें मतलब नहीं है। तेजस्वी जी ने तेजस्वी यादव ने सर तेजस्वी यादव ने कहा कि नारा मत आरएसएस जो है और बीजेपी जो है भारत